हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने उसके 34 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं 35 से। क्वेश्चन नंबर 35। आपके जो क्वेश्चंस अब आगे चल रहे हैं ये आपके चल रहे हैं जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन। जैसे हम रियलाइजेशन में उसकी पोस्टिंग किया करते थे, अब हमने उसकी जर्नल एंट्री की क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है, रिकॉर्ड करनी है। 35 से स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ए और बी पार्टनर्स थे, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते थे। Their firm was dissolved on 15th March 2018, which resulted in a loss of 30,000. उनकी फर्म का क्या हुआ, 15th March 2018 को डेसोल्यूशन हुआ, बंद हुई, और उसका उन्हें क्या हुआ, 30,000 का लॉस हुआ। आगे कहते हैं ऑन दैट डेट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000 एंड बी का क्रेडिट बैलेंस था 30,000। कैश अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ 20,000। हमने जो पे आउट करना था ए एंड बी को उनकी कैपिटल्स के लिए, तो ए की कैपिटल 20,000 रहती थी और बी की 30,000 रहती थी, लेकिन हमारे पास जो कैश बचा है वो बचा है सिर्फ 20,000 रुपीज। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रांसफर ऑफ लॉस टू द कैपिटल अकाउंट। पहले आप क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम ट्रांसफर कर देते हैं। एंट्री क्या होगी हमारी, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। उनका लॉस हुआ है 30,000 का, यस 30,000 का, और जिसके अंदर से 15,000 एंड 15,000, क्योंकि उनकी इक्वल रेशो है तो हमने ट्रांसफर कर दिया उनका लॉस। नेक्स्ट है सेकंड, मेकिंग फाइनल पेमेंट टू द पार्टनर्स। अब हमारे पास उस दिन उनका जो क्रेडिट बैलेंस था, अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाए, उनका जो कैपिटल बैलेंस है, मतलब बाय बैलेंस बीडी, हमारे पास था ए का 20,000 एंड बी का 30,000, ए एंड बी। उसके बाद हमें रियलाइजेशन से लॉस हुआ तो हमने लॉस ट्रांसफर किया टू रियलाइजेशन। 15,000 का लॉस ट्रांसफर हो गया। उसके बाद जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होती है, टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर 20,000 में से 15,000 का तो लॉस ही है, हम ए को देंगे 5,000 और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बी का 30,000 था, 15,000 का क्या है, उसका लॉस है, और उसको हमने पेमेंट कितने की करनी है, 15,000 की, और हमारा यहाँ पर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब हमने लॉस उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया तो ए का बैलेंस बचा 5,000 और बी का बैलेंस बचा 15,000 रुपीज। तो हम अब इसकी एंट्री कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हमारे पास 20,000 का ही बैलेंस था। ए को हमने दिया 5,000, बी को हमने दिया 15,000, और हमारी 20,000 की पेमेंट हो गई ए एंड बी के बीच में। तो इस तरह से, क्योंकि उस दिन का ही बैलेंस बता रहे हैं, पहले लॉस ट्रांसफर करेंगे एंड देन उनकी पेमेंट निकालेंगे कि हमने कितनी करनी है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। रोहित, कुणाल एंड सार्थक आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। डिसॉल्व कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। उन्होंने जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज थी और जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है वो सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है रियलाइजेशन में। आपने उसके बाद उनको रियलाइज करने की एंट्रीज करनी है। नंबर 1 है कुणाल अग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन ऑफ 6,000। कुणाल ने लायबिलिटी टेक ओवर कर ली। हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, फिर रियलाइजेशन टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो क्या ले रहा है, लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है 6,000 की, तो वो हम क्या कर देंगे, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट है टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 40,000। एक फर्म के 40,000 के क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर्स वर्थ 10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। 10,000 के जो आपके क्रेडिटर्स थे उनको हमने फर्नीचर दे दिया।
हमने ये पहले भी किया था कि जब हम कोई लायबिलिटी को हम एसेट को ही दे देते हैं तो उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती, क्योंकि ना तो हमें कैश आ रहा है और ना ही कोई कैश जा रहा है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। रिमेनिंग क्रेडिटर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आपके टोटल क्रेडिटर्स 40,000 के थे, जिसमें से 10,000 वाले तो आपने सेटल कर दिए फर्नीचर लेकर, आपकी 30,000 के रह गए, और उनको भी आपने जो पे किया है वो 10% पर पे किया है डिस्काउंट पर। 30,000 का 10% 3,000, आप पेमेंट कितने की करोगे? 27,000 की। तो हम एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन, पेमेंट हो रही है, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा? क्योंकि 10% डिस्काउंट पर किए हैं, अमाउंट जाएगा 27,000 रुपीज। नेक्स्ट है, रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म विच वॉज ड्यूली पेड। रोहित ने लोन दे रखा था, अब उसकी पेमेंट करनी है, तो हम एंट्री क्या करते हैं? हम अलग से, रोहित पार्टनर है तो हम उसका एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, और एंट्रीज क्या बनती है? रोहित लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। आप उसकी पेमेंट कर देते हैं, तो उसी तरह से हम इसकी पेमेंट करेंगे। कितने का है? 70,000 का। नेक्स्ट है, अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन ओवर बाय कुणाल एट 3,000 whereas its expected value was 5,000। 5,000 की आपके पास मशीन है जो कुणाल ने टेक ओवर कर ली 3,000 रुपीज में, तो हम एंट्री क्या करते हैं? कुणाल्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उसको, क्योंकि कुणाल टेक ओवर कर रहा है, तो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपकी कितने की है? 3,000 में टेक ओवर कर रहा है, तो हम 3,000 में ही करेंगे, वैल्यू उसकी कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। The firm had a debit balance of 15,000 in P&L account on the date of dissolution। आपके पास लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं डेबिट के अंदर, तो उसकी एंट्री क्या होगी? हमारे पास 3 पार्टनर हैं, रोहित आर्स कैपिटल अकाउंट, सेकेंड पार्टनर है कुणाल, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, एंड तीसरा पार्टनर है सार्थक, तो एस कैपिटल अकाउंट टू किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं हम? तो P&L अकाउंट कर रहे हैं टू P&L अकाउंट। आपका लॉस है 15,000 का, आपको कोई भी दी नहीं गई है रेशो यहाँ पर, तो हम इसको क्या करेंगे? इक्वली तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, 5,000, 5,000 एंड 5,000 रुपीज। नेक्स्ट है, सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स। सार्थक ने 16,000 पे किए प्राइवेट फंड से, तो प्राइवेट फंड्स की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे बुक्स के अंदर। Who was to get a remuneration of 15,000 for completing dissolution process and was responsible to bear all the realization expenses। फर्म से उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगी 15,000 की रेम्यूनरेशन। हम एंट्री क्या करते हैं? तो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो एक लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, हम उसको पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंट्री आपकी क्या बनेगी? रियलाइजेशन सार्थक ले रहा है टू सार्थक कैपिटल अकाउंट, हम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हमने कितने की पेमेंट करनी है? रेम्यूनरेशन देनी है 15,000 की। एक्सपेंसेस जितने भी हों हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमने 15,000 की रेम्यूनरेशन दे दी, बाकी के सारे एक्सपेंसेस सार्थक अपने आप पे करेगा। तो इस तरह से हमने क्या करनी है? इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। देन नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन कर लेते हैं। या 42 क्वेश्चन करते हैं, पहले 42 करते हैं। क्वेश्चन 42, पी एंड क्यू आर पार्टनर, पी क्यू पार्टनर है, रेशो कुछ दी नहीं है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन रेजोल्यूशन। एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज उन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी हैं। एक्स एन अनरिकॉर्डेड creditor of 10,000 was paid by partner P at a discount of 20%। X एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, लेकिन उसकी पेमेंट तो हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पर पेमेंट कर कौन रहा है? P कर रहा है। 10,000 की आपके क्रेडिटर हैं, 20% डिस्काउंट पर, मतलब 8,000 की पेमेंट होगी। लायबिलिटी कौन पे करेगा? P पे करेगा। तो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? P के कैपिटल अकाउंट में इसको
ट्रांसफर कर देंगे। उसने लायबिलिटी टेक ओवर कर ली तो रियलाइजेशन टू पीज कैपिटल अकाउंट 10,000 के थे, 20% डिस्काउंट पर पे हो रहे हैं तो 8,000 की पेमेंट हो जाएगी। वाई एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर of 25,000 took over computer at 30,000. Balance was paid him in cash. Y ने क्या किया है, Y एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था 25,000 का, हमने उसे कंप्यूटर दे दिया 30,000 का, और उसने जो बाकी का बैलेंस था मतलब 25,000 तो हमने उसके देने ही थे, जो 5,000 एक्स्ट्रा अमाउंट हम उसको कंप्यूटर के पे कर रहे हैं वो हमें कैश में पे कर रहा है। मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम एंट्री करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा आ गया 5,000 रुपीज। जब भी हम कोई लायबिलिटी को एसेट दे देते हैं उसकी एंट्री तो होती नहीं है, तो 25,000 की कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो आपके पास बैलेंस आ रहा है 5,000 का कैश, उसकी हम एंट्री करेंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। कंप्यूटर ऑफ 25,000 एंड अ व्हीकल ऑफ 10,000 वर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट बट नो अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन रिगार्डिंग दीज आइटम्स। आपके कंप्यूटर और व्हीकल था लेकिन आपने उसको रियलाइज नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो हम उसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। हमें ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वो ट्रांसफर कर चुके हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब कंप्यूटर व्हीकल ट्रांसफर किए गए हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन सेल नहीं हुए, उनसे कुछ वैल्यू रियलाइज नहीं हुई, तो हम उसकी कोई यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। अ क्रेडिटर टू whom 10,000 were to be paid accepted an unrecorded asset of 15,000 in full settlement of his claim. एक क्रेडिटर था जिसको 10,000 की आपने पेमेंट करनी थी, उसने एक अनरिकॉर्डेड एसेट ले ली जिसकी वैल्यू 15,000 थी। तो मतलब हम लायबिलिटी को पे कर रहे हैं एसेट से, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि हमें कोई भी कैश रियलाइज नहीं हो रहा इससे। नो एंट्री। एंड नेक्स्ट है फिफ्थ, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 35,000 वॉज गिवन टू एन unrecorded creditor 50,000 in full settlement of his claim of 30,000 and the balance was paid to him in cash. एक क्रेडिटर था 50,000 का, हमने उसको 35,000 वाली एसेट 30,000 में दे दी, मतलब 50,000 का जो क्रेडिटर था उसको 30,000 तो पे कर दिए बाय द वे ऑफ एसेट, और जो बाकी का 20,000 है वो हम उसको कैश में पे कर रहे हैं, तो उसकी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे रियलाइजेशन। 30,000 की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसको हमने एसेट दी है, और जो बाकी का है उसकी हम पेमेंट कर देंगे 20,000 की। 35,000 वाली एसेट हमने 30,000 की दी है, तो उसका बैलेंस रह गया 20,000 जो हमने उसको कैश में पे कर दिया। नेक्स्ट है पीज लोन वॉज अपीयरिंग इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एट 50,000. ही एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 40,000 एट 35,000. 40,000 की 35,000 में उसने एक्सेप्ट किया, 35,000 में 50,000 का लोन ले रखा था, तो उसके बदले में एक तो हमने एसेट दे दी 35,000, तो इस तरह से हमने पूरे कर दिए। बाकी का जो बैलेंस बचा 15,000 का वो हम पे कर रहे हैं किससे, कैश से, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। जो भी पी का लोन अकाउंट था अलग से बनाया जाता है, पीज लोन अकाउंट टू रियलाइजेशन जो हमने उसको एसेट दी है, नेक्स्ट, और बाकी की हमने उसको पेमेंट की है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। 50,000 का लोन था, 35,000 की हमने उसे एसेट दे दी एंड 15,000 हमने उसे कैश में पे कर दिया। तो इस तरह से, क्योंकि जो भी आपकी एसेट थी वो आपने ट्रांसफर की हुई थी उसके अंदर जो भी रियलाइजेशन अकाउंट था, तो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे टू रियलाइजेशन। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को एसेट दे देते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं की जाती रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो आपने क्या करनी है, इन सब जो भी एंट्रीज दे रखी हैं उसकी आप जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं 34, सॉरी क्वेश्चन नंबर 43, 42 किया था अभी, 43 कर लेते हैं। अमन एंड हर्ष वर पार्टनर इन अ फर्म। दो पार्टनर हैं अमन एंड हर्ष। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, बंद कर रहे हैं। पास जर्नल एंट्रीज, उन्होंने सारी जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं ट्रांसफर कर दी हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, अदर देन कैश, क्योंकि कैश तो कहां ट्रांसफर होगा, कैश अकाउंट के अंदर। फर्स्ट एंट्री देते हैं, देयर वॉज फर्नीचर वर्थ 50,000 रुपीज। अमन टुक ओवर 50% ऑफ फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। फर्नीचर था 50,000 रुपीज का, जिसमें से हाफ तो कौन ले रहा है, 50% कौन ले रहा है, अमन ले रहा है 10% डिस्काउंट पे।
25,000 का हाफ हो गया 50%, और इसका भी क्या हो गया 10% डिस्काउंट, मतलब कितने पर ले रहा है अमन 22,500 पर। आगे कहते हैं एंड द रिमेनिंग फर्नीचर वो सोल्ड एट प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। बाकी का जो 25,000 का है उसको वो सेल कर रहे हैं 30% डिस्काउंट पे। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7,500, और ये आप सेल कर रहे हो 32,500 में। तो हमने दो तरह की, हमारे पास फर्नीचर पड़ा था उसकी हमने एंट्रीज की। तो आपकी एंट्री किस तरह से होगी, हम बाय में एंट्रीज करते हैं जब भी कोई एसेट रियलाइज होती है। तो 2 में तो जाएगा रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, और बाय में आधी तो अमन ने टेक ओवर कर ली, तो अमन्स कैपिटल अकाउंट कितने की टेक ओवर की है 10% डिस्काउंट पर, मतलब 22,500 की, और बाकी की हमने सेल की है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कितने की 32,500 की। तो ये आपका वैल्यू कितनी हो गई 55,000 रुपीज। इस तरह से आपको मर्ज एंट्री दी गई है, एक ही आपकी फर्नीचर था उसको दो पार्ट्स में दिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 व्हिच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। P&L अकाउंट था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे P&L अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, अमन्स कैपिटल अकाउंट, एंड दूसरा आपका पार्टनर कौन है हर्ष कैपिटल अकाउंट। कितने का है 15,000 का। आपको कोई भी रेशो नहीं दी गई है तो हम इक्वल मानकर चलेंगे, 7,500 दोनों पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। हर्ष लोन ऑफ 6,000 वॉज डिस्चार्ज एट 6,200। हर्ष आपका पार्टनर है, आपने उसको 6,200 पे किए हैं, तो हम अलग से एक अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी हर्ष लोन अकाउंट टू, हम उसको क्या कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट। बाकी का जो अब लोन है उसका 6,000 का, हमने उसकी पेमेंट की है 6,200 की, बाकी के जो 200 आएंगे वो कहां से आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट से, क्योंकि आप 200 उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। The firm paid realization expenses amounted to 5,000 on behalf of Harsh who had to bear these expenses. फर्म ने पे किए हैं किसके बिहाफ पर, हर्ष के बिहाफ पर। कितने एक्सपेंसेस है 5,000 के, जो उसने खुद ने बियर करने थे। तो ये जर्नल एंट्रीज हम करके आए हैं, तो हम उसको एक बार तो हमने पे कर दिए, लेकिन कहां से ट्रांसफर करेंगे हर्ष कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 5,000 के एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट है देयर वाज अ बिल, सॉरी हर्ष कैपिटल अकाउंट, हर्ष पे करेगा रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं बैंक अकाउंट में मतलब वही पेमेंट कर रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट से पेमेंट कर दी गई है। नेक्स्ट है देयर वाज अ बिल ऑफ फॉर 1,200 अंडर डिस्काउंट। द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम सोहन हु प्रूव्ड इंसॉल्वेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। एक बिल था 1,200 का जो हमने डिस्काउंट करवा रखा था। बिल जो सोहन था वो इंसॉल्वेंट प्रूव हो गया, और आपको 25% का जो डिविडेंड रिसीव हुआ है उसकी आपने एंट्री करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हमें बैंक की पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उस बिल को क्या करवा रखा था डिस्काउंट करवा रखा था। रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट कितने का बिल था 1,200 का। उसके बाद जो आपको रिसीव हुआ है आप उसकी एंट्री करोगे 25% रिसीव हुआ है, तो उसको भी कहां रिसीव करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से ही, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। 1,200 का 25% आपके पास आ जाएगा 300 रुपीज। नेक्स्ट है क्रेडिटर टू whom the firm owed 6,000 accepted stock of 5,000 at a 5% discount and the balance in cash। क्रेडिटर्स थे 6,000 के जिनको हमने स्टॉक दे दिया 5,000 का 5% डिस्काउंट पर। 5,000 का हम 5% निकालेंगे तो 250 रुपीज हो जाएगा, मतलब 4,750 का हमने उसको क्या दे दिया स्टॉक दे दिया। उसकी पेमेंट कितने की बची 1,250 की, जो हमने क्या करनी है बैंक से करनी है। तो 4,750 की तो कोई एंट्री होगी नहीं, बाकी का जो 1,250 हम उसको कैश में पे कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 1,250 रुपीज। लास्ट है लॉस ऑन डेसोल्यूशन वॉज 8,000 रुपीज। आपका लॉस आया है, आप एंट्री क्या करेंगे, लॉस हमारा बाय वाली साइड होता है,
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए जाते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, 2 पार्टनर है अमन एंड हर्ष, अमन्स कैपिटल अकाउंट, हर्ष कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे हम अभी तक करते रहे हैं। तो इस तरह से आप ये 44 तक के क्वेश्चन करेंगे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।